इस समय प्रदेश के 7 शहरों में स्थानीय निकाय चुनाव का घमासान मचा हुआ है। सोनीपत, पंचकुला और अंबाला में नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं। रेवाड़ी में नगर परिषद चुनाव में घमासान मचा हुआ है। इसके साथ साथ धारूहड़ा, सापला और उकलाना में नगर पालिका का चुनावी दंगल सजा हुआ है। इन 7 शहरों में सबसे महंगा चुनाव कहीं पर हो रहा है तो वो सोनीपत नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 8 है और इस वार्ड ने तमाम चुनावों को पछाड़ने का काम कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे स्थानीय निकाय चुनाव में सबसे महंगे चुनाव वाले सोनीपत के वार्ड नंबर 8 का। वार्ड नंबर 8 इसलिए सबसे ज़्यादा चर्चा में है कि एक तरफ जहां इसमें प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के रिश्तेदार कुणाल कौशिक चुनाव लड़ रहे हैं, इसके साथ साथ 4 धनबलियों के चुनावी दंगल में उतरने के कारण यहां पर एक एक वोट के लिए मारामारी हो रही है। वार्ड नंबर 8 इसलिए वीवीआईपी हो गया है क्योंकि इसमें मोहनलाल बड़ोली के भाई माईराम कौशिक के बेटे के साले कुणाल कौशिक चुनाव लड़ रहे हैं। वो जहां एक रसूखदार परिवार से है, वहीं पर चुनाव जीतने के लिए उनके पास साथ में सरकार खड़ी है, उनके अपने रसूख हैं और वो पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। उनके लिए चुनाव जीतना बेहद रसूख का सवाल बन गया है क्योंकि मोहनलाल बड़ोली का नाम जुड़ने के चलते किसी भी सूरत में कुणाल कौशिक के चुनाव जीतना होगा। उनके पिता मनीष कौशिक भी चुनाव जितवाने के लिए अपने पूरे सिस्टम का, पूरे रिश्तों का, पूरे भाईचारे का भी बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अपने बेटे के चुनाव के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कुणाल कौशिक की घेराबंदी करने के लिए 3 अन्य धनबली भी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। उनमें पहले हैं पुनीत त्यागी। पुनीत त्यागी पहले बीजेपी के पार्षद हुआ करते थे, इस बार उनकी टिकट कट गई है और वो इमोशनल कार्ड खेलकर इस चुनाव में अपने आप को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका चुनाव निशान जहाज है और वो जहाज उड़ाकर विरोधी प्रत्याशियों को पछाड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उनके चुनाव अभियान के अंदर सबसे ज़्यादा रंगत देखने को भी मिल रही है। तीसरे प्रत्याशी हैं सचिन कौशिक। सचिन कौशिक भी बीजेपी की टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको आभास हो गया कि उनकी टिकट कट जाएगी। वो कांग्रेस की टिकट के लिए भी कतार में थे, लेकिन जब कहीं पर दाल नहीं गली तो वो इंडिपेंडेंट चुनाव मैदान में आ गए। सचिन कौशिक का भी पूरा सिस्टम बेहद एक्टिव है, उनको भी जोरदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। उनके पास भी संसाधनों की कोई कमी नहीं है, इसलिए उनका चुनाव निशान साइकिल भी तेजी से वार्ड में चारों तरफ दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी सचिन कौशिक के भी चर्चे चारों तरफ नजर आ रहे हैं। चौथे प्रत्याशी हैं कांग्रेस के पवन सुरहा। पवन सुरहा को सरप्राइजिंग टिकट मिली है। वो महज 12 दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे। उनको टिकट दिलाने में जहां बड़ोली परिवार की बड़ी भूमिका है, वहीं कांग्रेस के एक बड़े नेता ने भी उनको हरी झंडी दिलवाने में अपनी पावर का इस्तेमाल किया। पवन सुरहा इकलौते जाट कैंडिडेट हैं और वो जोशी जाट और अपने लिवान गांव के बलबूते पर इस चुनाव को चौकोना बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। यानी वार्ड नंबर 8 में चौकोनीय मुकाबला चल रहा है, बेहद कांटे की टक्कर है। एक एक वोट के लिए मारामारी मची हुई है। चारों धनबलियों के चलते एक एक वोट की वैल्यू 10,000 रुपये तक पहुंचने की चर्चाएं चल रही हैं। यानी ये स्थानीय निकाय चुनाव में इस बार सबसे महंगा चुनाव नजर आ रहा है। इसका मुकाबला ना तो पंचकुला का मेयर चुनाव कर पा रहा है, ना अंबाला मेयर का चुनाव कर रहा है और ना ही सोनीपत मेयर का चुनाव कर रहा है। यानी ये चुनाव सब पर भारी पड़ रहा है और ये चुनाव साफ तौर पर जहां बड़ोली परिवार के लिए और बीजेपी के लिए रसूख का सवाल है, वहीं पर यहाँ पर चारों कैंडिडेटों का पूरा दमखम इस बात के लिए पूरी की पूरी गवाही दे रहा है कि ये चुनाव आसान नहीं होगा। यहाँ बिल्कुल बारीक अंतर से हार जीत का फैसला होगा और जीत हासिल करने के लिए कोई भी प्रत्याशी किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं रखेगा। इस चुनाव की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। वार्ड नंबर 8 के इस चुनाव में बड़ोली परिवार की साख बचेगी या लुटिया डूबेगी, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। वार्ड नंबर 8 के चुनाव में जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा, यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। वार्ड नंबर 8 में सबसे डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा है, इसके बारे में जरूर बताइए। वार्ड नंबर 8 की इस सबसे कांटे की टक्कर के एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।